day be what you'd have me be. May I this day say what you'd have me say. May I this day be part and parcel of the whole, and may my thoughts be of a realized soul. May I this day have love for all mankind. Holy Mother, be in my heart and in my mind. May I this year grow as you'd have me grow. May I this year learn what you'd have me know. May we this year stand tall and carry forth your light, and may we keep your vision ever in our sight. May we this year at your lotus feet unite. Holy Mother, be in our heart and in our mind. May we this life live as you'd have us live. May we this life love as you'd have us love. May this world become the lotus that unfolds into this golden age of realized souls. May we this life fulfill our destiny. Holy Mother, be in our heart and in our mind. Holy Mother, be in our heart and in our mind. All of you are in my heart. And I love you very much. And I want you people to come as soldiers to fight with me. It's possible with the power of love. With the power of love. With the power of love. सुप्रभात। जय श्री माता जी। सभी को माँ के आगे नतमस्तक होके प्रणाम करेंगे। श्री माता जी, आपको कोटि कोटि नमन माँ। माँ, आज हम आपका प्रातः का ध्यान करना चाहते हैं। माँ, आप हम सभी के ध्यान में आइए और हमसे ध्यान करवा लीजिए। माँ, आप जैसा ध्यान करवाना चाहते हैं आप हमसे करवा लीजिए। माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection.
to the 7 center, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. भी महामंत्र और तत्पश्चात गणेश मंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हाथ धरती पे रखेंगे। पूरा चित्त अपने अंदर कुंडलनी मापे। अनुभूति अनुभूति चेक कीजिए दोनों हाथों पे। हे धरती माँ, हे श्री गणेश जी, हे कुंडलनी माँ, आप हमें ध्यान में उतारिए। हमें ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए माँ।
बिल्कुल शांत। पूरे सत्र के दौरान अपनी रीढ़ की हड्डी में कैसा महसूस हो रहा है, दोनों हाथों पे और सिर के तालू पे, ये अनुभूति आप नोट करके रखिएगा। ये हमारे चक्रों की स्थिति है। बायां हाथ गोद में, दायां हाथ धरती पे। चंद्र नाड़ी की ओर देखिए, नीले रंग की नाड़ी मूलाधार से नीचे से लेके आज्ञा से मुड़ती हुई सहस्त्रार को जा रही है। हे माँ, हमारी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध और निर्मल कर दीजिए। हे धरती माँ, ईड़ा नाड़ी में भूतकाल की जो बाधाएं हैं, आलस्य है, सोच विचार है, पुरानी बातों का अफसोस है, घृणा है, सारी नकारात्मकताएं धरती में विलीन कर दीजिए। हमारी चंद्र नाड़ी को शीतल कर दीजिए। हमें शुद्ध इच्छा दीजिए माँ। हाँ, हमारी ये शुद्ध इच्छा है कि हम अपना चित्त दूसरों में ना लगाकर आपकी ओर और खुद की ओर करें। और सभी समस्याएं आपके श्री चरणों में छोड़ सके। हे धरती माँ, हमारी बाई नाड़ी को शुद्ध और निर्मल कर दीजिए। देखिए, महसूस कीजिए बाएं हाथ पे आपको कैसी अनुभूति हो रही है। दाएं हाथ से धरती की तरफ नकारात्मकताएं जाती हुई। पिंगला नाड़ी, दायां हाथ गोद में, बायां हाथ आकाश की तरफ कोहनी से मोड़ के। हे आकाश देवता, आप हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध और निर्मल कर दीजिए। भविष्य की चिंताएं, लीवर की अतिरिक्त गर्मी आप अपने में विलीन कर लीजिए। हे माँ, आप हमें शुद्ध कार्य शक्ति प्रदान कीजिए। माँ, हम हर समय कोई भी कार्य करते हैं, हमारा कर्ता भाव, भविष्य की चिंताएं, कैसे होगा कार्य, माँ आप ही करता है, आप ही करता है। हम कुछ भी नहीं करते हैं। आप हमें जैसा बनाना चाहती हैं श्री माता जी, आप हमें वैसा बना दीजिए।
कर्ता भाव नष्ट कर दीजिए माँ। उससे हमारा अहंकार बढ़ता है। माँ, हमारा अहंकार, प्रति अहंकार सब आपके श्री चरणों में माँ। ये आकाश देवता हमारे लीवर को शांत कर दीजिए। इसकी अतिरिक्त गर्मी आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए। देखिए, अनुभूति चेक कीजिए, कैसा आपको महसूस हो रहा है दाएं हाथ पे और बाएं से आकाश की तरफ नकारात्मकताएं जाती हुई। ठंडा, गरम, झरझराहट, चुंबकीय एहसास। ये सब अनुभूति, ये प्रमाण है कि कुंडलिनी माँ हमारे नाड़ियों को स्वच्छ कर रही है। निकलने दीजिए बाएं हाथ के द्वारा। देखिए, हवा के रूप में आपको ऊपर जाती हुई गर्मी महसूस होनी चाहिए। इस टाइम पे ये ग्लोबल वार्मिंग की तरह हमारा लीवर भी अशांत हो जाता है। तो हमें राइट साइड, ये जो हमारी दाई नाड़ी है, ये सूर्य नाड़ी, ये अतिरिक्त गर्मी की तरफ आ रही है। हमें इसको सफाई करने के लिए आकाश तत्व का इस्तेमाल करके नाड़ी को शुद्ध करना होता है। हे माँ, आप हमें संतुलन दीजिए माँ। दोनों हाथ गोद में, पूरा चित्त सुषुम्ना नाड़ी पे, कुंडलिनी माँ पे, सहस्त्रार पे। हे वायु देवता, हमारी सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध और निर्मल कर दीजिए। पूरा चित्त दोनों हाथों पे, सिर के तालू पे। और अब हम प्रार्थना लेंगे। हृदि संस्फुरात्मतत्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयं यत् स्वप्न जागर सुषुप्त मवैति नित्यं तद् ब्रह्म निष्कलमहं न च भूत संगा। अर्थ कळला का? प्रातर नमामि, मैं सवेरे उठ करके नमस्कार करता हूँ। हृदय संस्फुरात्म तत्व, हृदय में स्फुरन पाने वाले उस तत्व को, कौन सा तत्व है? डिवाइन लव। उस तत्व को मैं याद करता हूँ, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। प्रातर नमामि हृदि संस्फुरात्म तत्वम सच्चित सुखम, सच्चित सुखम, जो सत्य है, चित है और सुख है।
परमहंस गति तुरीयम, तुरीय दशा उसे कहते हैं जिसमें आप आ गए। पार होने का मतलब है तुरीया, आप उस दशा में आ गए हैं, परमहंस गति की दशा में आ गए। परमहंस गति तुरीयम, उस दशा का, उस अवस्था का मैं नमस्कार करता हूँ। अभी तो जो आए नहीं वो गा रहे हैं, लेकिन आप आ चुके। प्रातः नमामि रुधि संस्फुराद तस्मो सच्चित सुखम परमहंस गतिं तुरीयम यत् स्वप्न जागर, जो स्वप्न जागर, स्वप्न में जागृतावस्था में सुषुप्ति मवल की नित्य, सुषुप्ति अवस्था में सब में नित्य रहता है। चाहे आप जागते रहें, चाहे आप सोते रहें, चाहे आप सबकॉन्शियस में रहें, सुषुप्ति माने सबकॉन्शियस में, और उससे भी अनकॉन्शियस में रहे, जहाँ वो नित्य रहता है। यत् स्वप्न जागर सुषुप्तम अवैति नित्यम तत् ब्रह्म निष्कलमहम्, वो अलेपा, वो निर्लेप ब्रह्म मैं हूँ, न च भूत संघ। मैं ये जो भूत संघ है, भूत संघ वाले 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर मन बुद्धि जो है वो मैं नहीं, लेकिन वो ब्रह्म है जो नित्य अविनाशी हमेशा हर स्थिति में रहता है। इस श्लोक को याद कर लेना चाहते हैं। प्रातः नमामि हृदि संस्फुराद तत्वं सच्चित् सुखम परमहंस गतिं तुरीयम यत् स्वप्न जागर सुषुप्त मवैति नित्यम तत् ब्रह्म निष्कलमहम् न च भूत संघ। ये हम लोगों के लिए जो रियलाइज हो गए हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मंत्र है कि हम वो हैं जो निर्लेप, निरंजन, निराकार ब्रह्म है। हम ये जो भूत संघ है, जो 5 महाभूत मिलकर के उनके संघात से बना हुआ जो बाहर का ढकोसला है वो नहीं, जो अविनाशी अंदर विराजता है वही हम हैं। ये तभी होगा जब हमारा चित्त उसमें बैठे। चित्त तो वहां बैठ गया, बिल्कुल बैठ गया है, किंतु वो चित्त अभी भी बाहर की ओर दृष्टि की हो। उसे जैसे आप अंदर की ओर दृष्टि कर लेंगे, आप परमहंस गति के दशा में बैठेंगे। उस गति पर है, आपको बिठा दिया है उस गति पर कि आप परमहंस हैं। लेकिन परमहंस को अपने जो कीचड़ से लगे हुए पैर हैं उन्हें साफ करके और अपने आसन पे उस इज्जत के साथ बैठ जाना चाहिए, जैसे कि कोई राजा अभिषेक के बाद बैठ जाता है। थैंक यू श्रीमती जी। देखिए, दोनों हाथों पे अनुभूति देखिए। अभी दायां हाथ हृदय पे लाएंगे, जैसे माँ ने बताया। हमें अपना हृदय बिल्कुल स्वच्छ रखना है। श्रीमती जी, हम केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा है। हम मन, बुद्धि, अहंकार, ये शरीर कुछ भी नहीं। हम एक शुद्ध आत्मा है। पूरे दिल से बोलिए और बाएं हाथ पे महसूस कीजिए कैसी अनुभूति हो रही है। माँ, हम सुरक्षित है माँ। आपका आशीर्वाद है माँ हमारे हृदय पे। आप अपने चरण कमल हमारे हृदय में लाइए। हमें निडर बनाइए माँ। आइए माँ से हृदय के बारे में सीखते हैं। चित्त को लीन करना है चैतन्य में।
फिर से सुनिए, चित्त को चैतन्य में लीन करना है, पर चित्त अगर इधर उधर उड़ा रहे तो वो चैतन्य में कैसे लीन होगा? तो पहले तो इस शरीर को, इस मन की इच्छा है, मन की भी 50 इच्छा है। आपके हृदय में जहाँ शिव जी का वास है वहाँ 4 नाड़ियां हैं। उसमें से एक नाड़ी मूलाधार तक जाती है और उससे आगे नर। सो लोग यही कहते हैं इसमें क्या खराबी? लेकिन आप सहयोगी हैं, अब आप नरक काहे को जा रहे हो बाबा? आपका रास्ता बन गया, आप नरक की ओर क्यों जा रहे हो? तो अपने और चित्त में ध्यान देना चाहिए कि मुझे ये वासना क्यों है मेरे अंदर, क्यों, किसके लिए जो मुझे नरक की ओर ले जा रहे? मैं तो एक कदम ऊपर रखे हुए हूँ और एक कदम कब्र में रखा हूँ। तो या तो कब्र में बैठ जाओ या ऊपर ही रह लो। ऐसी जो लटकी हुई स्थिति है हमारे इसमें है, एक गोली पर्स में, मैंने पर्स में है। साधना कहने से आ जाए, साधना कह दो ले आएगी, लाना चाहिए बोल बोल के भी। हाँ, तो अब चित्त जो है उससे कहना कि तू कहाँ भाग रहा है? नर्क के तरफ जाना चाहता है क्या? उसकी दूसरी नाड़ी उसकी दूसरी नाड़ी है, वो नाड़ी हमें इच्छाओं की तरफ ले जाती है। इसीलिए बुद्ध ने साफ साफ कहा था कि कोई सी भी इच्छा करना यही हमारे मृत्यु का कारण है। इसीलिए हम बुढ़े भी हो जाते हैं और इसलिए हम बीमार करते हैं, क्योंकि हमें इच्छा होती है। इसलिए डिजायरलेसनेस होनी चाहिए, इच्छा हमारी बिल्कुल खत्म हो जाती है। लेकिन वो खत्म नहीं होती। एक शुद्ध इच्छा मात्र रहनी चाहिए। वो कैसे हो? शुद्ध इच्छा इस तरह से हो सकती है कि आप सोचे मुझे इसकी इच्छा क्यों हो रही, इस इच्छा की ओर मैं क्यों दौड़ा जा रहा हूं? ऐसी मैंने अनेक इच्छाएं की, उससे मुझे क्या फायदा हुआ? तो जो कुछ भी मिला है उसी में आनंद मान लेना ही एक सहयोगी का कर्तव्य। तब ये हुआ, किसी को इच्छा हुई कि मैं माँ के बिल्कुल सामने जाकर, या किसी को इच्छा होती कि हम पहले वहां जाकर खड़े हो गए। ऐसी इच्छा क्यों हुई? क्योंकि अज्ञान में ये नहीं जाना माँ हर जगह, कहीं जाने की जरूरत क्या। तो शुद्ध इच्छा की जब आप इच्छा रखें, तो जब कुंडलिनी चढ़ती है तो ये जो इच्छा की नाड़ी नीचे की तरफ मुड़ी हुई है वो ऊर्ध्वगति उसको हो जाती है, उसमें शुद्ध इच्छा भर जाती है। इच्छा मनुष्य करता है इस विचार से कि इससे मुझे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, मिलता कुछ नहीं। तो इस इच्छा को जो है आपको आनंद में लीन कर देना चाहिए।
क्योंकि शिव का तत्व जो है आनंद, उनका स्वभाव आनंद है, इसलिए हर एक चीज में आनंद खोजना चाहिए। तब किसी चीज की त्रुटि ही नहीं लगेगी। दोष देखना या हर एक चीज में ये ऐसा होता तो अच्छा होता, बहुत लोगों को आदत है। मैंने अब रास्ते से जा रहे तो कहेंगे कि यहाँ पर इन्होंने फूल क्यों नहीं लगा दिया, फिर कहेंगे कि यहाँ पर से मार्ग दिखाने का ठीक से उन्होंने ये क्यों नहीं लगाया, कि ये रास्ता ऐसे ही मोड़ के क्यों नहीं गया। अरे बाबा, आपको म्यूनसिपालिटी में है, आपको क्या करने का, जो है सो है, आप काय को बड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन दूसरे के बारे में हमेशा कहेंगे इसमें ऐसे करने से ठीक होगा, उसमें ऐसे करने से ठीक होगा। वो जो आप सोच भी रहे हैं वो कार्यान्वित भी नहीं हो सकता। वो तो कार्यान्वित भी नहीं हो सकता। अरे आवाज आ रही ना, सबको आवाज आ रही, जोर से आवाज आती। हाँ, नहीं आ रही आवाज? तो वो चीज कार्यान्वित भी नहीं हो सकती। आपका कोई मतलब ही नहीं है उससे। अब जैसे बहुत से लोगों में होता है, सिनेमा में गए तो उसमें कोई सीन दिखा रहे कि एक आदमी जा रहा है और अब वो किसी पहाड़ी से गिरने वाला है, तो लोग कहेंगे अरे अरे कहाँ जा रहे, तुम गिर जाओगे। वो तो सिनेमा में जा रहा है, वो कोई तुम्हारी बात सुन रहा है क्या? उसी तरह से हर एक चीज का ठेका लेके बैठते हैं, और इस तरह से अपनी बुद्धि में भी पूरी तरह एक विचारों की श्रृंखला बना देते हैं। लेकिन जो कुछ आप देखते हैं वो देखना मात्र हो, देखना मात्र, तो निरीक्षण हो जाता है। एक कटाक्ष में भी निरीक्षण हो जाएगा और चित्र सा आपके अंदर बन जाएगा। लेकिन वो देखना नहीं होता, इसे निरंजन देखना कहते हैं। उसमें कोई रंजना नहीं होनी चाहिए, ना उसके प्रति कोई रिएक्शन ही नहीं होनी चाहिए, बस देखो। इस रिएक्शन का क्या फायदा? वही जैसे मैंने बताया कि सिनेमा में आप कोई आदमी कुछ कर रहा है तो कह रहा है तुम ऐसे मत करो, उसको सुन रहा है क्या तुम्हारे? उसको जरा ठीक ही कर दीजिए, बार बार गिर रहा है। फिर देखते हैं हम। तो निरंजन देखना ये भी शिव का ही तत्व है। शिव के स्थान पर भी पहुंच गए और उनके मूर्ति के दर्शन भी हो गए, किंतु जब तक उनका प्रकाश हमारे अंदर नहीं आया तो सब व्यर्थ ही है। अब तीसरी नाड़ी है, उसमें प्रेम उभरता है। प्रेम मारे मेरा बेटा, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा पति, ये सब दुनिया भर की रिश्तेदारी। इसमें भी बहुत लोग उलझे रहते हैं। सहयोग में आने के बाद भी मैं सालों तक देखती हूँ कि वो छूटता ही नहीं उनका, वही बातें, वही बातें। जब देखा तो मैं तो भागती हूँ, अरे बाप रे आए फिर से। मेरे भाई का ऐसा हुआ तो मेरे बहन का ऐसा हुआ, तो मेरा फलाना ऐसा, तो ठिकाना ऐसा। मेरे लड़के ने ऐसे किया तो लड़की ने ऐसे किया। अब ये कहना कि ये रिश्तेदारी वृथा है, तो ये तो बात ठीक नहीं। थैंक यू श्रीमती जी। हृदय चक्र पे कैसी अनुभूति हो रही है चेक कीजिए, बाएं हाथ पे।
हमारा हृदय चक्र माँ ने पूर्ण तरह से स्वच्छ किया है। अभी अपना चित्त नीचे के चक्रों की ओर लाएंगे। देखिए, मूलाधार से हमें अबोधिता की शक्ति मिली है। दायां हाथ आप नाभि पे रख लीजिए। मूलाधार से थोड़ा ऊपर कुंडलिनी माँ स्वादिष्टान चक्र को साफ करती हुई, देखिए हमें यहाँ पे शुद्ध विद्या मिल रही है। शुद्ध इच्छा शक्ति। अब नाभि पे आइए। यहाँ पे हमें विष्णु लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है, सुख शांति समृद्धि मिलती है। पूरा चित्त नाभि के चारों ओर गुरु तत्व पे, बाईं तरफ बाएं गुरु तत्व की तरफ हम माँ से प्रार्थना करते हैं। हे माँ, आपने हमें स्वयं का गुरु बनाया माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद माँ। ये जो प्रार्थना है कि हम स्वयं के गुरु हैं, उससे हमारा बाएं तरफ का गुरु तत्व पूर्ण तरह से स्वच्छ हो जाता है, खुल जाता है। अभी दाएं और दाईं साइड का जो गुरु तत्व है, हमें श्री माता जी को गुरु रूप में उनकी शक्तियों को देखना है। वैसे माँ ने हमें ही गुरु बनाया है, बट ये जो गुरु तत्व जो माँ ने हमें दिया है, वो दिया तो माँ ने ही है ना, है तो माँ ही हमारी गुरु माँ। तो श्री माता जी, पहले आप हमारी गुरु हैं, बाद में हम स्वयं के गुरु हैं। देखिए हमारा गुरु तत्व पूर्ण तरह से स्वच्छ होता हुआ। आइए प्रार्थनाएं लेंगे। शरीरं स्वरूपं सदा रोगमुक्तम् यशाचारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपात्के ततत्किं 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 ततत्किं। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। कलत्रं धमं पुत्रपौत्रादि सर्वं कलत्रं धमं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बन्धवा सर्वमत्ताधिजातं मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपात्ये ततत्किं 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 ततत्किं। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी।
ये शास्त्र विद्या कवित्वादिगाढ्यं सुपद्यं करोति मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपाद्ये ततत्किं 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 श्री माता जी, श्री माता जी, जय माता जी। विदेशेषु मान्या स्वदेशेषु धान्या सदाचार वृत्तेषु मातो न चान्या मनश्चलनं गुरुरोरं कृपाद्ये ततत्किं 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 जय माता जी, श्री माता जी, जय माता जी। क्षमामण्डले भूप भूपालवृन्दे क्षमे मण्डले भूप भूपालवृन्दे सदा सेवितं व्यासपादारविन्दम् मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपाद्ये ततत्किं 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 जय माता जी, श्री माता जी, जय माता जी। शशीगतं भिक्षुदान प्रताप जगत्सु सर्वं करेयात् प्रसादा मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपाद्ये ततत्किं 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 श्री माता जी, श्री माता जी, जय माता जी। न भोगे न योगे ववाजे मेधे न भोगे न योगे ववाजी मेधे न कान्ता सुखेनैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपाद्ये ततत्किं 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 जय माता जी, श्री माता जी, जय माता जी। अरण्ये न वासस्य गेहे न कर्ये न देहे मनोवर्तते मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपाद्ये ततत्किं 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 जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी।
देहि गुरुरोष्टकं ये पते पुण्य देहि यदि भून्पति ब्रह्मचारी च गेहि लभेत्वाचितार्थ पदं ब्रह्म संज्ञम् गुरुरुक्तवाक्ये मनुयस्य लग्नम् मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपात्ये ततत्किं 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 जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी देखिए, हमारा गुरु तत्व पूर्ण तरह से स्वच्छ होता हुआ नाभि पे, गुरु तत्व पे हमें माँ का आशीर्वाद पूर्ण तरह से आपको महसूस होगा। बाएं हाथ पे चेक कीजिए कैसी अनुभूति हो रही है। और अभी विशुद्धि पे दाएं हाथ को रखेंगे बाईं ओर। यहाँ पे अपना दोषी भाव निकाल दीजिए। हे माँ, हमारे विशुद्धि चक्र को पूर्ण तरह से स्वच्छ और निर्मल कर दीजिए। हमें प्रेम, माधुर्य, सामूहिकता की शक्ति दीजिए माँ। देखिए, हमारे हृदय में जो आत्मा है, जो कि हम ही हैं, हम शुद्ध आत्मा है। हम ये शरीर नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार कुछ भी नहीं, हम केवल और केवल आत्मा है। और आत्मा केवल देखती है, ऑब्जर्व करती है दूर से। तो अपना चित्त अपने शरीर के बाहर से खुद को देखिए, जैसे आईने में देखते हैं ना, वैसे देखिए। और यहां से अपना दोषी भाव निकालिए। विशुद्धि चक्र बहुत ज्यादा पकड़ता है हमारा, क्योंकि देखिए दोनों हाथ इसके बीच में है ना विशुद्धि चक्र। तो यहाँ पे हमारी इच्छा शक्ति और कर्ता भाव दोनों, तो ये दोनों कभी कभी कोई ज्यादा हो जाता है, कभी कोई। तो हमें यहाँ पे अफसोस नहीं लाना है, कोई भी कार्य का अफसोस नहीं, पुरानी बातों का अफसोस नहीं। कोई गलती भी हुई हो वो भी आप श्री माँ के चरणों में डाल दीजिए। किसी ने आपको कुछ बोला हो वो भी डाल दीजिए। आपने किसी को कुछ गलती से बोल दिया हो उसको भी चित्त में मत रखिए। आपके साथ कुछ भी अभी तक हुआ हो, कोई भी भूतकाल में, आप उसका अफसोस मत रखिए, अपना दोषी भाव निकाल दीजिए। क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, श्री माँ ही कर्ता कर्विता है। जो कुछ भी हुआ है उसको निकाल दीजिए। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम माँ से प्रार्थना करते हैं तो श्री माता जी हमारे विशुद्धि चक्र को पूर्ण तरह से खोल देती है। और हमारे रिश्ते भी अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि हम प्रेम से, माधुर्य से हम सबको क्षमा करते हैं। अपने आप को भी दोषी नहीं ठहराते, दूसरों को भी दोषी दोषी नहीं ठहराते। हमारी आदत होती है हर जगह गलतियां ढूंढने की। तो हमें थोड़ा सा अपनी ओर रुख करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हर किसी के काम के अंदर कमियां ढूंढ रहे हैं, या अपने अंदर ही हमें गिल्टी हो रहा है कि हमने ऐसा क्यों किया। तो हमने गिल्टी, दोषी भाव, अफसोस ये निकालना है। हे माँ, आप हमारा विशुद्धि चक्र पूर्ण तरह से खोल दीजिए। हे कुंडलिनी माँ, हमारे विशुद्धि चक्र में आइए। इसकी 16 पंखुड़ियां आप
स्वच्छ कर दीजिए, पूर्ण तरह से खोल दीजिए। हमें 16 कलाओं से आशीर्वादित कीजिए ताकि हम अच्छे से सहज फैला सकें, लोगों को इस भ्रम से निकाल सकें जो चित्त बाहर की ओर है। हम सबको ये दृश्य दिखा सके कि अपने ओर कैसे दृष्टि की जाए, कैसे चक्रों और नाड़ियों की स्वच्छता की जाए। ये सारा कार्य विशुद्धि का ही है। हे माँ, हम सभी का विशुद्धि चक्र जैसा आप चाहती हैं वैसा बना दीजिए। देखिए, बाएं हाथ पे अनुभूति चेक कीजिए। बहुत हल्का लगेगा आपको अभी। पूरा शरीर जो पहले जकड़ा हुआ था यहाँ से बहुत हल्का लगेगा। जैसे ही हम गिल्ट फ्री होते हैं ना, बहुत शांति मिलती है। अभी यही हाथ आज्ञा पे लाइए कपाल पर। कुंडलिनी माँ आज्ञा चक्र पे आ रही है और आज्ञा चक्र पे हमें क्षमा की शक्ति मिलती है। हे माँ, हम दोषी नहीं हैं, इसलिए हमने स्वयं को और सभी को क्षमा कर दिया है। देखिए, तत्क्षण क्षमा कीजिए। अगर सहस्त्रार पे जाना है तो आपको क्षमा करना होगा। और जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा है, देखिए आजकल बहुत सारी परेशानियां हैं। परेशानियां कभी भी खत्म नहीं होंगी। ये कलयुग है, घोर कलयुग है। लेकिन हमको हर चीज अपने आज्ञा पे नहीं लानी है। घर में किसी ने कुछ बोल दिया, आपसे कुछ गलत बोला गया, बाहर सृष्टि में क्या हो रहा है, न्यूज में क्या हो रहा है, अखबार में क्या हो रहा है, हम कुछ भी पढ़ते हैं हमारे आज्ञा में आ जाता है। इवन एक फोन कॉल, अगर आप किसी से फोन पे बात भी करेंगे, कितना सारा कुछ आप सुनते हैं और हमें नहीं पता कि सामने वाले के इंटेंशंस भी क्या होते हैं। तो हमें अपना चित्त अपनी ओर रखना है और अपने आज्ञा पे आपको सबसे ज्यादा गौर करना है कि हमने कुछ यहाँ रख तो नहीं लिया। और अगर कुछ ले भी लिया है, आपको तुरंत श्री माँ के चरणों में डालना है और उससे चित्त हटाना है, क्योंकि हमने सहस्त्रार का मार्ग चुना है, राइट। तो यहाँ पे श्री माता जी हमें क्षमा की शक्ति देती हैं। तो इस समय हमें दूसरों को भी क्षमा करना है और स्वयं को भी क्षमा करना है। दूसरों को क्षमा इसलिए करना है क्योंकि उनको भी सहज के बारे में इतना मालूम नहीं, और खुद को इसलिए क्षमा करना है कि हमें भी, हम नॉन सहयोगियों के साथ भी रहते हैं, तो हमें भी सबको समझ के लेना है। तो माँ, हम स्वयं को और सभी को क्षमा करें, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए माँ। लॉर्ड्स प्रेयर लेंगे। Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Our Mother, who art on earth, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day your divine vibrations, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into Maya, but deliver us from evil. For thine is the Father, the children, and the glory, forever and ever. Amen. देखिए, आज्ञा पे हमारी तीनों नाड़ियां मिलती हैं और आज्ञा पे हमारा अहंकार और प्रति अहंकार, ये दोनों भी एकदम से बढ़ जाता है। तो जैसे ही हम
ईड़ा और पिंगला में रहते हैं, आज्ञा हमारा ब्लॉक होता है, तो हमें अपना अहंकार प्रति अहंकार भी श्री माँ के चरणों में रखना है। और जैसे ही हमने सबको क्षमा किया, कुंडलिनी माँ सहस्त्रार विराजती हैं। तो अपना चित्त सहस्त्रार पे लाइए और अभी माँ के साथ आप अनुभूति चेक कीजिए। आप लोग सब मेरी ओर इस तरह से हाथ करके बैठे। इस तरह हाथ करके बैठे, बात मत करिए, शांति पूर्वक। और आंख बंद कर लें। प्लीज क्लोज योर आईज। आंख बंद करिए। दोनों हाथ मेरे तरफ और आंख बंद करिए। और अब कहिए आंख बंद करके कि श्री माता जी, हमको कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए। धीरे, अंदर ही अंदर, बाहर नहीं। मन में कहिए, मन में। अब देखिए कि आपके हाथ में आंख बंद रखें। ठंडी ठंडी हवा तो नहीं आ रही, या गरम गरम भी आ रही है? अगर आ रही हो तो हमारी ओर राइट हैंड करें और लेफ्ट हैंड सर पे रख के देखें कि सर में से तो नहीं आ रही ठंडी ठंडी हवा। लेफ्ट हैंड हमारी ओर करें और राइट हैंड से देखें कि आप में सर में आ रही क्या ठंडी ठंडी हवा। अब राइट हैंड हमारी ओर करें और लेफ्ट हैंड से देखिए कि सर में कहीं ठंडी ठंडी हवा तो नहीं आ रही। सर से, तालू से हाथ उठाइए, हाथ को ऊपर रखिए। सर पे नहीं हाथ रखने का, सर पे नहीं, ऊपर, सर से ऊपर।
आ रही गर्म आ रही। अच्छा, आ जाएगी ठंडी, और रखे रहो। ऊपर रखो हाथ। आ रही ठंडी। काम होता गर्म बात इसलिए है कि अभी आपके अंदर ठंडक नहीं आई। अब राइट हैंड, लेफ्ट हैंड हमारी ओर करें, राइट हैंड से करें। आंख बंद रखें। अब फिर से राइट हैंड मेरी ओर और लेफ्ट हैंड से देखिए। हाँ, अब बहुतों को आ रही है। अब दोनों हाथ मेरी ओर और आंखें खोल कर देखिए। आ रही ठंडक दोनों हाथों में, आ रही है ना? जितनों के आ रही वो पार हो गए। अनंत आशीर्वाद। थैंक यू श्री माता जी, इतनी अच्छी अनुभूति के लिए माँ। आपने हमारा सहस्त्रार पूर्ण रूप से खोल दिया और हमें कितने अच्छे से माँ अनुभव हुआ, दोनों हाथों पे, सिर के तालू पे। थैंक यू श्री माता जी। माँ को नतमस्तक होके प्रणाम करेंगे। हे माँ, इस सत्र के दौरान अगर हमसे कोई गलती हो गई हो माँ, हमें क्षमा करें माँ, क्षमा करें। माँ के साथ कुंडली चढ़ा के बंधन लेंगे। Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that. You start moving it up. Take it up like this. Take it up. Push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you try it again. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, with another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. अभी हम निर्मल संगीत का आनंद लेंगे।